मैं हूं आपका इदरीस सर और आप देख रहे हैं फरीद इन्फोवर्ड। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मींस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन जो है इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल्स, यानी अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। ठीक, आज हमारा टॉपिक है अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इट इज a negatively charged particle which revolves around the nucleus of an atom in a specific path called orbits, shells or energy level। इलेक्ट्रॉन जो है एक यानी नफी चार्ज जरा है जो मरकज़ा के इर्द गिर्द यानी गिरदश करती है, यानी खास रास्तों में। इस खास रास्ते को हम स्पेसिफिक पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट या शेल और एनर्जी लेवल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है it is discovered by the J.J. Thomson in 1897 1897 में, यानी J.J. Thomson ने यानी डिस्कवर किया है। इलेक्ट्रॉन जो है it is a negatively charged particle which revolves around the nucleus in a specific path called orbit, energy level और shell। तो इसके बाद जो हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो है it is a positively charged particle, एक यानी मुस्बत चार्ज जरा है which is present in the nucleus of an atom, जो एटम के मरकज़ा में यानी मौजूद होता है, यानी इस पर यानी पॉजिटिव यानी मुस्बत चार्ज होता है। ये 1886 में यानी गोल्डस्टेन ने यानी डिस्कवर किया है। और न्यूट्रॉन जो है इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, ये एक तब्दीली जरा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज, एक न्यूट्रल पार्टिकल, एक तब्दीली जरा है which is also present in the nucleus of an atom, जो एटम के न्यूक्लियस में भी ये पाया जाता है। और ये 1932 में यानी चैडविक ने 1932 में यानी डिस्कवर किया है। इलेक्ट्रॉन जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन it is a negatively charged particle, it is a negatively charged particle which revolves around the nucleus in a specific paths, यानी specific means खास, यानी पाथ में कार्ड, इस पाथ को हम यानी ऑर्बिट्स, शेल और एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल। क्लियर? और ये जो है इलेक्ट्रॉन यानी 1897 में यानी J.J. थॉमसन ने यानी डिस्कवर किया है, J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया है। क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये यानी एक मनफी चार्ज जरा है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यानी रिवाज करता है इन स्पेसिफिक पाथ, यानी खास पाथ में कॉल्ड ऑर्बिट। इस पाथ को हम ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल कहते हैं, शेल्स और एनर्जी लेवल कहते हैं। 1897 में J.J. थॉमसन ने यह डिस्कवर किया है। क्लियर? और इसके बाद जो हमारे पास यानी प्रोटॉन है। प्रोटॉन हमारे पास जो है इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी इसमें मुस्बत चार्ज यानी चार्ज होता है, यानी एक मुस्बत चार्ज जरा है which is present, जो मौजूद हो, which is present in a nucleus of an atom, ये एटम के मरकज़ में यानी मौजूद होता है। in a nucleus of an atom, जो एटम के मरकज़ ऑफ एन एटम, एक एटम के मरकज़ में यानी मौजूद होता है। ये 1886 में यानी गोल्डस्टेन ने यानी डिस्कवर किया है, क्लियर? यानी मींस के प्रोटॉन जो है ये एक मुस्बत चार्ज जरा है जो एटम के मरकज़ा में यानी मौजूद होता है, और ये जो है 1886 में गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया है। और इसके बाद जो हमारे पास न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन हमारे पास जो है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ये एक तब्दीली जरा है, न्यूट्रल पार्टिकल which is also present, यानी ये भी मौजूद है, यानी पाया जाता है in the nucleus of the atom, nucleus of an atom, ये एटम के न्यूक्लियस में यानी पाया जाता है। और ये 1932 में यानी चैडविक ने यानी डिस्कवर किया है। यानी मीन्स कि न्यूट्रॉन जो है ये एक तब्दीली जरा है,
यानी ये भी एटम के मरकज़ा में भी मौजूद होता है और 1932 में इन्हीं चैडविक ने डिस्कवर किया है। तो क्लियर, यानी मींस इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम है, यानी एज ए होल एक एटम जो होता है, एज ए होल हमारे पास एक एटम है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी एज ए होल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। इसलिए न्यूट्रल होता है कि बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर सेम, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये हमारे पास, यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एक एटम में, यानी एटम के मरकज़ा में यानी मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यानी क्या, इलेक्ट्रॉन जो है ये स्पेसिफिक पाथ में, इस पाथ जो है, इस स्पेसिफिक पाथ को हम ऑर्बिट या शेल्स ऑन एनर्जी लेवल कहते हैं। यानी ये मरकज़ा के इर्द गिर्द यानी गिरदश करते हैं इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो मरकज़ा में होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कलेक्टिवली मजमूई तौर पर यानी न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। तो इसके बाद जो है एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो आपस में क्या है, बराबर है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम जो है एज ए होल न्यूट्रल होता है, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं है। एक एटम पर जब चार्ज आ जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन लॉस होती है, या एक एटम या इलेक्ट्रॉन गेन कर देती है तो इस पे चार्ज आ जाता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन यानी लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को यानी लॉस करता है, तो मींस तो इस पे यानी मुस्बत चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है और प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, तो एज ए होल एटम पर यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो एटम यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या कर देता है, गेन कर देता है, यानी रिसीव कर देता है, तो मींस कि इस पे पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव चार्ज आयन बन जाता है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है और प्रोटॉन की तादाद कम हो जाती है। लेकिन एज ए होल जो एक एटम होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर? ये तो अबाउट दी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या और न्यूट्रॉन क्या है। यानी मींस इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज particles which revolve around in a specific path called the orbit. Clear? इस होल जो एक एटम वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद आपस में बराबर होती है।